दोस्तों, आज की कहानी है बहू सास को क्या चाहिए, बस सबकी नजरों में बहुओं की तारीफ हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इतनी बंदिशें मैं उब चुकी हूँ रोहित, शादी मैंने तुमसे किया था, तुम्हारी बंदिशों से नहीं, एकदम गुस्से से कह रही थी गीतिका। मुस्कुराकर रोहित ने कहा, जानू तुमने तो कहा था आज से तेरा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तुम्हारा, तो मेरे यहाँ की बंदिशें भी तुम्हारी। गुस्सा होते हुए गीतिका ने कहा, रोहित हंसने की बात नहीं है, मेरी समस्या को सीरियस लो। यूं तो मेरी मैडम की समस्या क्या है सुनना ही पड़ेगा मुझे। कुर्सी खींचते हुए का, बताओ डार्लिंग। देखो रोहित अपने कमरे से बाहर में नाइटी में न जा सकती, सुबह उठकर सबसे पहले नहाना, सुबह और शाम की पूजा में जरूर शामिल होना, खाना परिवार के साथ ही खाना, सर पर घूंघट और पता है सबसे ज्यादा बुरा लगता मुझे दिन में छत पर न जा सकते। ओ मेरी हीरोइन, बस इतनी सी बात, बस इतनी लगती है तुमको पता है ना मैंने अपनी जिंदगी को कितनी आज़ादी के साथ जिया। मुझे ये घुटन इन बंदिशों की आदत नहीं है। मैं जीन्स पहनती थी, पार्टी करती थी, यूं खुली हवा में दौड़ती थी और जब तुमसे मिली तो आसमान में तुम्हारे साथ उड़ने की बस सपने देखती थी। पर यहाँ रोहित गंभीर होकर कहने लगा, गीतू गाँव में तुम रहती हो कितना दिन, मुश्किल से एक साल में एक महीना। अब इतने दिन से माँ के बनाए नियम को अचानक से तोड़ने लगोगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और माँ के नहीं, ये तो दादी के और मेरे पापा के। दादी के यहाँ उनमें भी पहले बनाए पुराने नियम है, तो कैसे एक झटके में। तो तुमको क्या लगता मैं इस परंपरा को ढोंगी? वह सब शिक्षक न होगी या किसी की दासी होगी, पर मैं तो खुद कमाती हूँ और पिता की इतनी संपत्ति है, जरूरत नहीं है मुझे इन दकियानुसी सोच के साथ जीने की। रोहित कुछ न बोला। शाम से रात हुई। रात रोहित ने कहा, गीतू कल हम लोग सुंदा दीदी के यहाँ चलेंगे। सुंदा रोहित की बड़ी बहन और अनीता छोटी, दोनों बहनें रोहित से बड़ी थी। सुंदा शिक्षिका और अनीता PWD में किरानी थी और रोहित खुद SDO ऑफिस में कार्यरत। गीतिका ने मन में सोचा, यहाँ से तो अच्छा ननन के यहाँ घूम आती हो, कम से कम यहाँ की परेशानियों से कुछ दिन तो रात मिलेगी ना। सुबह बेटी को तैयार कर खूबसूरत साड़ी पहन नंद के यहाँ जाने को तैयार हो चुकी थी गीतिका, क्योंकि माँ जी ने कह दिया था बहू नंद के यहाँ जा रही हो, साड़ी पहनकर ही जाना। वह तुम अपने मॉडर्न कपड़े अपने ऑफिस के लिए रखना। मन भारी हो गया गीतिका का। वह मेरे यहाँ भी आती हैं तो कहती हैं ससुर के सामने सर पर घूंघट रखो, ऑफिस के कपड़े बैग में लेकर जाना होता। वहाँ भी कौन सा मेरी सरने देती है, मैं ही बुद्धू हूँ जो इन सबसे आधुनिकता की उम्मीद करती हूँ। मन ही मन तो गीतिका जाहिल ही समझती थी इन लोगों को। दोनों नंदे बहुत ही प्यार करती थी गीतिका को, जब भी आती एकदम छोटी बहन सा प्यार करती। वह खुश थी कि आज सुंदा दीदी के यहाँ जाऊंगी, नया जगह देखने की खुशी किसे न होती है। सरप्राइज था, रोहित ने दीदी को नहीं बताया था, बहन को सरप्राइज करना चाहता था। गीतिका ने पर्स संभाला, बिट्टू को गोदी लिया, सास के पैर से और कार में बैठने वाली थी कि सास ने, देखो गीतिका सुंदा के यहाँ भी कभी सर से पल्लू नीचे न करना, सुंदरा के कामों में हाथ बटाना, जोर से न बोलना, रात को सुंदा की सास का पैर दबाए बिना नो सोना।
जल भून गई गीतिका, फिर फायदा क्या वहां जाने का। उसने तो 2 साल मॉडर्न कपड़े रख लिया था साथ में, वहां पहनूंगी, लेकिन मन बोझिल हो गया उसका। रोहित समझ रहा था गीतिका के मन की बात को। गाड़ी बर्थडे सली, बहुत सारे गिफ्ट सुंदा और उसके परिवार वालों के लिए खरीदे। गीतिका और रोहित सुंदा के घर गाड़ी पहुंचती। सुंदा को जैसे ही पता चला, वो अपनी सास के साथ सर पर घूंघट लिए आरती की थाल लेकर अंदर लिवाने आई। सुंदा को गीतिका को इतना भव्य स्वागत मजा आ गया और सुंदा को भी ये सरप्राइज सबसे खुश लगा। गीतिका के गोद से बीटू को लेकर काजल लगा दिया, किसी की नजर न लग जाए मेरे भतीजे को। गीतिका घर के अंदर आई तो देखा सब कुछ करीने से सजा है। घर के कोने कोने से खुशियाँ झलक रही थी। करीब 15-16 लोगों का संयुक्त परिवार और सुंदा दीदी तो खुद की नौकरी करती हैं, फिर भी आसानी से घूंघट और गांव की सारी व्यवस्था को कैसे दिल से अपनाए। परिवार का प्रेम और व्यवहार गीतिका को अच्छा लग रहा था। ये लोग प्रेम, समर्पण, प्रार्थना में विश्वास करते थे। रात गीतिका सुंदा की सास का पैर दबाने गई तो देखा सारी बहुएं सास के इर्द गिर्द बैठी हैं, कोई हाथ कोई पैर कोई सर दबा रही हैं। सारे मिलकर हंसी ठिठोली करे। सास अपनी कहानी तो बहुएं अपनी कहानी बता रही हैं। गीतिका, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों, आओ बैठो, सबने एक साथ कहा। गीतिका भी इन सब की बातों में शामिल हो गई। सुंदा की सास की बातें और उस दिन खत्म हो गया था बात, और मेरे मामा ससुर आ गए। अब क्या करती, जल्दी से हलवा बनाई और हलवा 1-2 सब्जी मिक्सर के रिक्त काम से बच गई। सास को भी मुझ पर प्यार आया। बस इसी तरह सब अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। गीतिका, अब तुम्हारी बारी, कुछ तुम भी बताओ, सिर्फ हम लोगों का ही सुनोगी न, कुछ तो रोहित से कैसे प्यार हुआ वही बताओ। गीतिका शर्मा गई। नंद की सभी जेठानी देवरानी भी शेरने लगी, मेरी भाभी तो लाखों में एक है। रोहित देखती फिसल गया होगा। सुंदा की सास ने कहा, बेटा तुम इस भारी साड़ी में ऊब महसूस कर रही होगी, बदल क्यों नहीं लिया कपड़े। गीतिका ने धीरे से कहा, न ठीक है, वाह कितनी अच्छी है बहू तुम्हारी भाभी, इतनी आधुनिक होकर भी सभी के विचारों का ख्याल रखती है। इसके माता पिता बहुत भले होंगे जो इतना अच्छा संस्कार दिया है। गीतिका अपने माता पिता की तारीफ पर फूले नहीं समा रही थी। वैसे भी सुंदा तुम्हारी बहुत तारीफ करते रहती हैं, मिलकर तो लगा कम ही तारीफ करती हैं। तुम तो उसकी तारीफ से बढ़कर हो। बहुत अच्छा लग रहा था गीतिका को अपनी तारीफें सुनकर। फिर सुंदा की सास ने बोलना शुरू किया, बेटा यहाँ आकर कैसा लगा तुम्हें। जी बहुत अच्छा बेटा, हम सास बहुएं मिलकर इस परिवार को खुश रखते हैं ताकि हम भी खुश रहे। और जानती हैं ये जो रात में मेरे पाँव दबाती है सारी बहू, कोई दबाव नहीं है तुम्हारी ननद पर, मैं कोई जुल्म न करती। ये तो हमने नियम बना दिया, एक साथ मिलकर बैठने का समय तय कर दिया है ताकि एक दूसरे की सुन सके और सुना सके। और जानती हो इनके बीच या मुझसे मन मुटाव है तो भी सबको आना ही है, या सही बात हो या ना हो मेरा पैर दबाना ही है। और जानती हो बेटा मन मुटाव मेरे घर में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एक साथ बैठने के बहुत फायदे हैं, नए विचार उभर कर आते, एक दूसरे को आसानी से समझते और प्रेम बढ़ जाता हुए। धीमे से कहा गीतिका ने, चलो चलो अब सोने जाओ, बातों ही बातों में बहुत रात हो गई। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। रोहित तब तक सो चुका था। 2-4 दिन जो भी रहे गीतिका बिल्कुल सुंदा के घर के अनुसार और अपनी सास की बताई बातों के अनुसार बिल्कुल उसकी सास की तारीफ भी
सुधा की सास करती थी, तुम्हारी सास बहुत अच्छी औरत है। बेचारी ने गरीबी को जिया, तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिया और कभी भी आत्म सम्मान को गिरने न दिया। गीतिका को न जाने क्यों अपनी सास की तारीफ आज अच्छी लग रही थी। आज घर जाना है। गीतिका को सुधा ने बहुत सारे गिफ्ट मंगवाए और घर में भी बहुत सारे पकवान बनाए अपनी भाभी को देने के लिए। आज स्कूल से छुट्टी ले लिया था सुधा ने। वैसे भी जब सुधा स्कूल जाती थी तो उनकी देवरानी जेठानी ने कभी एहसास ना होने दिया कि अपनी ननद नहीं है। सुधा ने गीतिका से कहा कि कुछ बुरा लगा होगा तो दिल से न लगाना, इतना प्यार और अपनापन देख गीतिका के आंखों में आंसू आ गए। दीदी मैं समझती थी सिर्फ मैं ही कामयाब हूँ, आप तो कामयाब और सहनशील, समझदार और प्यारी हैं। कैसे सब कुछ आसानी से संभाल लेती हैं। सुन लिया सुधा को। सुधा भी अपने भाई भाभी भतीजा को विदा करते वक्त खूब रोई। आते रोना सबने का। घर आकर गीतिका ने रोहित मुझे दीदी के यहाँ सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी पता है सास बहू में इतना प्यार अकेले दीदी के सास के कारण नहीं, उनकी बहुओं का भी योगदान है। हूँ सहमति में सर हिलाया गीतिका ने। गीतिका ने कहा रोहित मेरे बनाए नियम को बिट्टू या बिट्टू की बीवी तोड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। और सभ्यता से जुड़ना कोई गलत बात तो नहीं है ना। इतना बदलाव सुधा दीदी से सीखा मैंने और मेरी माँ भी तो तुम्हें यही समझाना चाहती है। और मैं भी। गीतिका को अब अपने ससुराल की बंदिशों में प्यार नजर आ रहा था, क्योंकि सुधा की सास ने कहा था बेटा रूठना मनाना इंकार तकरार समान सब अपनों के साथ ही होता। और जानती हो हम सास को क्या चाहिए कि हमारी बहुओं का सभी बड़ाई करे, सबकी आंखों में हमारी बहुओं की तारीफ हो, ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। गीतिका समझ गई कि उसके सासू माँ भी बस गीतिका की तारीफ सबके नजरों में देखना चाहती है, इसलिए तो उसे परफेक्ट बनने के लिए कहती। गीतिका ने सोचा मैं भी अब मल्टी टैलेंटेड बनूंगी, बिल्कुल सुधा और अनीता दीदी की तरह। और गीतिका ये भी समझ रही थी अनुशासन हमें मजबूत करती है, तभी तो इतनी कम आमदनी में भी माँ जी के तीनों बच्चों का वयाब और हर परिस्थिति से लड़ने वाले। गीतिका ने अपने मोबाइल के स्क्रीन का फोटो जो उसे बहुत पसंद था गुब्बारों के साथ डरते हुए खिंचवाया था, जैसे कि वह खुद को उड़ते हुए ही देखना चाहती थी। चेंज कर लिया सर पर घूंघट, गोद में बिट्टू, कंधे पर रोहित के गीतिका का सर। ये फोटो भी उसे बहुत पसंद था, उसने उसे ही स्क्रीन पर लगाया। पहली बदलाव की शुरुआत कर आत्म विश्वास से लबरेज थी गीतिका। उसकी सारी समस्या जैसे दूर हो चुकी थी। रोहित की नज़र जैसे ही गीतिका के स्क्रीन पर पड़ी मुस्कुराने लगा। मेरी गीतिका को तो बस प्यार से जीता जा